new video lecture of TDS Academy. This is your teacher सैयद वसीम सर। आज हम एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेस है इसको समझेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रही और हम इसी तरीके से आपके लिए न्यू कंटेंट्स लाते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। सबसे पहले ये बोला है द प्रोडक्ट डिनोटिंग द नंबर्स ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84, find her age। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें वर्ड्स में हमको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा वर्ड्स को नंबर्स में और अल्फाबेट्स में ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, हम उस क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर पाए। तो अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, प्रगति प्रेजेंट एज, प्रगति की अभी फिलहाल में एज क्या है, प्रेजेंट एज क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, जो हमको नहीं पता होता है तो हमारा सिंपल सा आंसर क्या होता है, सपोज इट एज एक्स। तो ओके, सो हम सबसे पहले सपोज करते हैं सॉल्यूशन। सपोज प्रगति's प्रेजेंट एज बी is x years। ठीक है, यानी प्रगति की जो प्रेजेंट एज है वो हमने सपोज कर लिया कि x है। अब देखिए कंडीशन जो क्वेश्चन में दी है उसके अकॉर्डिंग पहले हम लिखते चलते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है, प्रगति's एज 2 years ago। 2 years ago मतलब क्या हुआ कि 2 साल पहले उसकी एज क्या थी। अगो का मतलब क्या होता है, पहले। यानी अगर मुझसे पूछा जाए कि 2 साल पहले मेरी एज क्या थी तो मैं ये कहूंगा कि मेरी एज 26 थी। ओके, तो 2 साल पहले और उसके बाद क्या बोला है 3 years hence, यानी 3 साल बाद। यानी फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की एज अभी फिलहाल में 15 साल है तो 2 साल पहले उसकी एज कितनी थी, 13, और 3 साल बाद उसकी एज क्या रहेगी, 15 + 3 18 हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो वो कितना आएगा, उन्होंने क्वेश्चन में दिया है। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रगति's therefore प्रगति's एज 2 years ago। तो वो क्या आएगी, therefore वो कितनी रहेगी, x - 2। ठीक है, दूसरा क्या देखिए, प्रगति's एज 3 years hence। hence मतलब क्या, उसके बाद कितनी रहेंगी, यानी वो कितनी रहेंगी x + 3। क्यों इस तरीके से, क्योंकि अभी फिलहाल में x - 2 है, यानी 2 years, क्योंकि प्रेजेंट है एज हमने x सपोज करे उसकी, तो 2 years ago क्या रहेंगे x - 2 और hence यानी x बाद में, यानी 3 साल बाद कितने रहेंगे x + 3। ठीक है, चलिए अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन में देखिए हमारे को क्या बोला है कि यानी 2 साल बाद पहले की एज और 3 साल बाद की एज को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आएगा 84। तो हम यहाँ लिखेंगे therefore यानी x + x - 2 और अगर x + 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 84। ये हमारे को क्वेश्चन में कंडीशन दी थी, यानी 2 साल पहले की एज और 3 साल बाद की एज दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आएगा 84। ठीक है, तो अब देखिए ये इसको हम दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो पहला ब्रैकेट क्या हमारा x - 2 और दूसरा ब्रैकेट क्या है x + 3 = 84। चलिए, तो ये x से हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट को, तो x + 3 मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आप क्या करेंगे, -2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं x + 3 और ये 84 को हम इधर लाते हैं तो -84 होगा = 0। अब x से मल्टीप्लाई करते हैं, x into x कितना होगा x²
प्लस ये कितना होगा 3x, फिर ये मल्टीप्लाई करें -2x और ये 3 2 जा -6 -84 इक्वल टू 0। चलिए अब x स्क्वायर एज इट इज, ये 3x में से 2x चला गया तो यहाँ क्या बचा 1x बचा, है ना। 3x में से 2x गया तो 1x बचा, और ये 84 में हमने 6 ऐड किए तो कितना हो जाएगा -90 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब आप इसको अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा क्या है फॉर्मूला मेथड। तो आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं सेम आंसर आएगा। सो अब यहाँ देखिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं, सिंपल है इजी भी है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ क्या है 90 है, ऊपर 90 और बीच मिडल में क्या है 1। तो 90 कैसे फैक्टर करना है कि आंसर क्या है 1 है। तो आप देखिए 10 9 जा करते आप तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 10 और माइनस 9। तो 10 में से 9 गया तो क्या बचेगा 1। तो आप अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, दो फैक्टर जो आएंगे क्या आएंगे, एक x प्लस 10 आएगा और दूसरा क्या आएगा x माइनस 90, x माइनस 9 इक्वल टू 0। ये आप कब कर सकते हैं, जब यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट 1 है तो आप डायरेक्टली ये जो दो फैक्टर आपने किए हैं उसको x देके आप डायरेक्टली इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। फिर अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो इधर उधर भेज के, तो x की एक वैल्यू x प्लस 10 इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा, और लास्ट में x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 10 और लिखेंगे आप x माइनस 9 इक्वल टू 0, है ना। और क्या आ जाएगा यहाँ पे, और x इज इक्वल टू प्लस 9। ठीक है, चलिए अब ये x के हमारे पास दो वैल्यू है, एक है x इज इक्वल टू माइनस 10 और x इज इक्वल टू 9। बट जो हमको आंसर लाना है उसमें क्या बोला था कि ये जो आंसर आया है वो ईयर्स में एज है, तो ईयर्स एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो आप यहाँ एक लाइन लिखेंगे, सिंस एज इज नेवर नेगेटिव देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 10 इज अनएक्सेप्टेबल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा खाली 9, यानी प्रगति की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो आप यहाँ लिखेंगे as age cannot be negative therefore क्या हो जाएगा x is equal to minus 10 is unacceptable। कौन सा टेबल, एक्सेप्टेबल, अनएक्सपेक्टेबल। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, प्रगति की जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी 9 इयर्स। देयरफॉर तो आप नीचे लाइन एक लिख लेंगे, देयरफॉर प्रगति's प्रेजेंट एज इज 9 इयर्स। ठीक है, तो इस तरह से प्रगति की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आई है 9 इयर्स आई है। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं रीड करता हूँ कि क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में कहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, टेक्स्ट बुक में एक करेक्शन है, वहां पे ये इवन नेचुरल नंबर नहीं दिया है। ठीक है, तो आप वो एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि हमने आपसे इससे पहले कहा था कि जो हमें पता नहीं होता है, यानी जो हमको फाइंड आउट करना है वो क्या है, वो दो नंबर्स मालूम करना है कि वो कौन से नंबर्स है। तो हम उन्हीं को सपोज करते हैं। अब सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में जो बोला है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। वो क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास सॉल्यूशन लिखते हैं हम। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, है ना, आगे बढ़ते रहेंगे, इनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अब ये नेचुरल नंबर में से भी हमको वो नंबर्स लेना है जो इवन नेचुरल नंबर हो। इवन मतलब क्या, जो 2 से डिविजिबल हो, जैसे 2 4 6 8 10,
है ना, ऐसे आप करते जाएंगे। तो आप देखिए पहला नंबर अगर 2 है तो उसके बाद वाला नंबर 4 है, यानी पहले नंबर में 2 ऐड करने के बाद अगला नंबर आया। ठीक है, तो हमको क्या करना है, वो दो नंबर, अब वो कोई भी हो सकते हैं इन नंबर्स में से, हमको दो नंबर ढूंढकर निकालना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम वो नंबर सपोज करते हैं। तो सपोज x एंड x प्लस 2 are two consecutive even natural नंबर। देखिए हमने क्यों इस तरीके से नंबर सपोज किए, हमको नंबर पता नहीं है, तो पहला नंबर हमने x सपोज किए, तो दूसरा ऑटोमेटिक जो है अगला नंबर क्या रहेगा, x प्लस 2। क्यों, क्योंकि नंबर देखिए पहला 2 आया, उसके बाद 4 आया, 4 के बाद 6, ये नंबर आगे कैसे बढ़ रहे हैं, 2 से बढ़ रहे हैं। तो अगर हमने पहला नंबर x सपोज किया तो अगला इमीडिएट नंबर जो कॉन्जुगेटिव टर्म रहेगा वो क्या रहेगा, x प्लस 2 रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वो दो नंबर सपोज कर लिए। अब अगली स्टेप में देखिए, अब हमको गिवन कंडीशन का हम यूज करेंगे, यानी क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उसका इस्तेमाल करते हैं। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे को कंडीशन क्या दी है, हमको ये बोला है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर, कॉन्जुगेटिव इवन नेचुरल नंबर, यानी उनका सम करना है। सम किसका करना है, उनके स्क्वायर्स का करना है। यानी हमने दो नंबर क्या सपोज किए, एक है x, उसका स्क्वायर लेना है और उसका सम करना है किसके साथ, दूसरे नंबर के साथ, और उसका भी स्क्वायर लेना है। इज इक्वल टू कितना आएगा वो, 244। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, कंडीशन रिपीट करता हूँ। हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, देखिए सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी सम करे हमने, वो दोनों नंबर का सम करे और उनका स्क्वायर भी लेना है। तो हमने x स्क्वायर लिए और दूसरा जो नंबर था हमारा x प्लस 2, उसका भी स्क्वायर लिए, तो वो कितना आएगा, क्वेश्चन में बोला था 244 आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको कंडीशन समझी होंगी, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। चलिए अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं। सो क्या आएगा, देखिए x स्क्वायर प्लस, पहले a स्क्वायर बोले तो x स्क्वायर होगा, प्लस 2ab मतलब क्या, 2 इंटू एक्स इंटू क्या करेंगे आप 2, और प्लस क्या करेंगे 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 244। चलिए नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, प्लस ये 2 से कितना हो जाएगा 4x, और प्लस ये 2 का स्क्वायर 4, और ये 244 को हम इधर लाएंगे तो माइनस 244 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है वो कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2x स्क्वायर एज इट इज, ये 4x भी एज इट इज, ये 244 में से 4 चला गया तो क्या बचेगा 240। ठीक है, तो मैं अगली स्टेप यहाँ लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस क्या आएगा 4x और माइनस 240 इक्वल टू 0। कहाँ से आया 240, ये 244 में से हमने 4 सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस 240 बचा है। चलिए अब इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है, यस हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सब में 2 कॉमन है। ठीक है, एक तो 2 कॉमन लो या फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 2 चला गया तो x स्क्वायर, यहाँ से 2 गया तो क्या बचा 2x बचा, और यहाँ से इसका आधा कर दो, आधा यानी क्या आएगा 1, इसका कितना होगा 2 और ये 0 इक्वल टू 0, यानी सब में से हमने 2 कॉमन लिए। वापस से आप ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको ऊपर वाली स्टेप मिल जाएगी। चलिए अब ये 2 को हम उधर भेज देंगे तो क्या बचेगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0/2। कहां से आया 2, ये 2 को हमने नीचे भेज दिया। अब देखिए अगली स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से इजी जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन में आप क्या करेंगे, 120 को ऊपर लिखेंगे और ये 2 को इधर लिखेंगे मिडल में। ठीक है, चलिए अब 120 के ऐसे हमको फैक्टर करना है कि 2 आए, तो डायरेक्टली आप देखिए 12 10 है ना, प्लस 10 आप रखते हैं और माइनस प्लस 12 और माइनस 10 रखते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 2। तो आप डायरेक्टली जो है, जैसे कि हमने इससे पहले आपको बताया था, अगर यहाँ कोएफिशिएंट 1 है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं आंसर्स को। इसको आप क्या करेंगे, x देके लिख लेंगे। तो एक पहला ब्रैकेट क्या आएगा x प्लस 12 और दूसरा क्या आएगा x माइनस 10।
इक्वल टू, यहाँ 0 बचा, 0.2 का मतलब 0 ही होता। अब इन दोनों को अलग अलग 0 दे दो, तो x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -12 और x इज इक्वल टू +10, है ना, 10 उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब देखिए हमको जो बोला था क्वेश्चन में कि इवन नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है, एक तो इवन होना और नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, निगेटिव नहीं होते, है ना, तो इसीलिए क्या होगा, ये x इज इक्वल टू -12 जो है वो अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो हमारा एक्चुअल आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा 10, और दूसरा नंबर क्या रहेगा, 10 + 2 12, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे as x is equal to -12 is not natural number, okay, natural number, therefore x is equal to -12 is unacceptable, therefore इसलिए क्या हो जाएगा, therefore two consecutive even natural numbers are, तो पहला नंबर देखिए क्या हो जाएगा 10, तो दूसरा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड दूसरा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। तो क्या हमने पहला नंबर x सपोज करे थे, x कितना आएगा 10, और दूसरा x में 2 ऐड करो तो आएगा, तो वो कितना आएगा 10 + 2 12, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन 2 भी यहाँ कंप्लीट हुआ। तो अभी आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।